Good morning, students. After the complete discussion about haloalkanes and haloarenes, now today we are going to start our next unit, alcohol, phenols and ethers. तो स्टार्ट करते हैं हम ये यूनिट. देखिए, alcohols and phenols, these are the hydroxy derivatives of hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons are H. If H is replaced by OH group, then these compounds known as alcohols. In case of aromatic hydrocarbons, if R part is an aryl part, replacement of hydrogen by OH form compound phenol. Ring compound in an aromatic hydrocarbons. Ethers. If in a hydrocarbon hydrogen is replaced by OR group, this type of compounds known as ether. ROR. R बोथ साइड जो है ये ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. R इक्वल्स टू R डैश, नॉट इक्वल टू R डैश. एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है. बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक. तो इस चैप्टर में हम इन तीनों की डिटेल पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स. स्टूडेंट्स, जितने भी आप डेली लाइफ में फैब्रिक्स यूज करते हो, पेपर इन एनी फॉर्म, नोटबुक, बुक या किसी अदर फॉर्म में, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या मेडिसिन, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, इन सब में कहीं ना कहीं कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप जरूर होगा, जो यहाँ पे अल्कोहल और फिनोल्स में. मे बी एलिफेटिक अल्कोहल्स और एरोमेटिक अल्कोहल्स. शुगर्स में भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनी OH बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कंपाउंड्स. आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन. अल्कोहल कंपाउंड्स क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, एलिफेटिक अल्कोहल्स, एरोमेटिक अल्कोहल्स. देखिए, एलिफेटिक अल्कोहल्स मीन्स if OH group attached to aliphatic chain, if OH group attached to aliphatic chain, then alcohol is known as aliphatic alcohols. It is of three type: primary, secondary, tertiary. जिस कार्बन पे OH है, अगर वो 1 कार्बन से अटैच है, प्राइमरी, कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच विथ 2 कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल. कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच विथ 3 कार्बन, टर्शरी अल्कोहल. इन ऑल ऑफ दीज 3 अल्कोहल, OH बॉन्ड, OH ग्रुप अटैच विथ एलिफेटिक चेन, aromatic alcohols. If OH group attached with side chain of aromatic part, देखिए एरोमेटिक के साथ अगर डायरेक्ट अटैच होगा तो ये होंगे फिनोल, बट अगर हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स तो साइड चेन का पार्ट होगा आपका OH ग्रुप, जैसे CH, OH, CH3, इस तरह से CH3, OH साइड चेन का पार्ट होगा. CH2, OH. तो ये वाले आपके होंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स और ये आपके होंगे एलिफेटिक अल्कोहल्स. तो ये हो गई फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप. 1 OH ग्रुप है कंपाउंड में, 2 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है. तो वो क्लासिफिकेशन देखिए आप. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन देखिए
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। देखिए अगर आपके कंपाउंड में एक OH ग्रुप है तो वो एल्कोहल होंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, जैसे CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH एक OH ग्रुप है। और अगर हम फिनोल्स में बात करें एरोमेटिक में, तो रिंग कंटेनिंग वन OH ग्रुप, तो ये आपका होंगे मोनोहाइड्रिक टाइप ऑफ फिनोल्स। नेक्स्ट आप देखिए डाईहाइड्रिक, इफ टू OH bonds are present then compound known as डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, जैसे CH2OH CH2OH, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, ग्लाइकोल्स। रिंग पे अगर 2 OH है तो ये आपके 2 OH ग्रुप्स हैं, तो ये आपके होंगे डाईहाइड्रिक टाइप कंपाउंड्स। अगर 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स, ये आपका कंपाउंड है ग्लिसरॉल कंटेनिंग 3 OH बॉन्ड। एजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट है ये OH बॉन्ड, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। रिंग कंटेनिंग 3 OH ग्रुप्स, ट्राईहाइड्रिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आप देखिए अगर 2 OH ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो इसका नाम होगा बेटा कैटीकोल। ये कुछ कॉमन नेम है इनके, ये नोट डाउन कर लीजिए। और अगर ये आपके मेटा पोजीशन पे है तो इस कंपाउंड का नाम होता है रिसोर्सिनोल। और OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है तो इस कंपाउंड का नाम है क्विनोल। ये कुछ कॉमन नेम है। IUPAC के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,3 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल। और इस कंपाउंड का नाम है बेटा, नोट डाउन कीजिए, हाइड्रोक्सी क्विनोल। क्विनोल देखो ये वाला पार्ट अगर हम इस OH को कंसीडर नहीं करते तो ये पार्ट क्या है, क्विनोल। इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ प्रीफिक्स कंसीडर होगा तो ये होगा हाइड्रोक्सी क्विनोल। और अगर आप इसका IUPAC नेम देंगे तो 1,2,4 बेंजीन 1,2,4 ट्राइओल, ये इसका IUPAC नेम होगा। कभी इनके कॉमन नेम्स अगर आपको लिखे हुए हैं तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स की टाइप में है, कैटिकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट टाइप देखिए आप, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें आप देखिए कौन कौन से टाइप आते हैं, एलिफेटिक एल्कोहल्स, एलाइलिक एल्कोहल्स और बेंजाइलिक एल्कोहल्स। ये पहले आप कर चुके हैं हेलोजन कंपाउंड्स में। आप देखिए एलिफेटिक एल्कोहल्स, इसमें आपके तीनों आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आप देखिए जिस कार्बन पे OH है वो फर्दर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये सभी क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली एलाइलिक बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2, तो ये कार्बन भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट बेंजाइलिक एल्कोहल, जिस कार्बन के साथ OH है वो कार्बन है बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये सभी टाइप ऑफ एल्कोहल्स आपके किस में आते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप। नेक्स्ट आती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें आपके 2 टाइप्स आते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल्स OH। एरोमेटिक में जिस कार्बन के साथ आपका OH बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और एक आपका आती है विनाइलिक एल्कोहल्स, जिस कार्बन के साथ OH है वो डबल बॉन्ड है तो इसमें आपका ये वाले जो एल्कोहल्स हैं विनाइलिक एल्कोहल्स, ये भी कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और एरोमेटिक जो है फिनोल्स, उनको भी हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तो हो गई इनकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। नेक्स्ट अब नेमिंग में देखिए आप CH3 CH2OH। अब हम IUPAC नेम से अगर इसे पढ़े तो इसका नाम होगा बेटा इथेन ओल। सभी बच्चों को पता है 1 2।
और कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट अब हम लिखें अगर CH3CH3OH। आईयूपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन रूल, प्रोपेन टू ओल। और कॉमन नेमिंग में आइसो ग्रुप है इसमें, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये हो गया बेटा इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट सिमिलरली टर्शरी ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे कॉमन नेम, अगर हम पहले लिखें टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और आईयूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग हम इसको लॉन्गेस्ट चेन रूल 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। ये साइड ग्रुप होगा तो कंपाउंड का नाम होगा बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो इस तरह से आपको दोनों नेम्स पता होने चाहिए, आईयूपीएससी भी और कॉमन नेमिंग भी। सिमिलरली हम इन ग्रुप्स के लिए भी लिख सकते हैं बेटा, ये आपका कॉमन नेमिंग में क्या है एलाइल एल्कोहल, और आईयूपीएससी नेमिंग में प्रेफरेंस पहले फंक्शनल ग्रुप्स को मिलेगा 1 2 3 प्रो 2 इन ओल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से सिंपल अगर हम ये लिखें विनाइल एल्कोहल, बट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नेमिंग इथ 1 इन ओल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, अगर आपको इसका आईयूपीएससी नेम लिखना है तो क्या होगा बेटा इथेन 1 2 डाई ओल। और अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेमिंग में आपको वर्ड रूट इथ, तो आपका नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इस कंपाउंड का नाम बेटा है इथाइलिन ग्लाइकोल, और सिंपल ग्लाइकोल भी कह सकते हैं इसको। तो ये आपका कुछ नेमिंग है। नेक्स्ट इसमें आप देखिए, नेक्स्ट हम अगर रिंग में पढ़ते हैं कंपाउंड्स, देखो इसका नाम है बेटा फिनोल। अगर साइड चेन का पार्ट है OH ग्रुप, अगर आपका साइड चेन का पार्ट है तो साइड चेन की नंबरिंग होगी और रिंग जो बन जाएगी वो साइड ग्रुप बन जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 2। तो आईयूपीएससी में इस कंपाउंड का नाम होगा 2 फिनाइल इथेन ओल। अगर आपका OH ग्रुप साइड चेन का पार्ट है तो साइड चेन मेन चेन होगी और रिंग आपकी साइड ग्रुप होगी। एज अ साइड ग्रुप बेंजीन रिंग फिनाइल है। जैसे आपका बेटा ये वाला कंपाउंड है, आप इसको कॉमन नेम लिखते हो बेंजाइल एल्कोहल, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नाम होगा, नंबरिंग हम लिखेंगे 1 फिनाइल मीथेनोल। तो इस तरह से आपको आईयूपीएससी नेमिंग्स भी पता होने चाहिए और कॉमन नेम भी। ये आपको मैंने अभी बताया ही है कि अगर दो OH आपके रिंग में है, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो कंपाउंड का नाम है बेंजीन 1 2 डाई ओल और कॉमन नेम कैटिकोल। इसी तरह से बेंजीन 1 3 डाइओल, बेंजीन 1 4 डाइओल। एक आप ये नाम ध्यान रखिए बेटा, अगर आपका OH बॉन्ड फिनोल रिंग है ये, इसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 हो तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा क्रिसोल। अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो क्रिसोल, OH के मेटा पोजीशन पे है तो मेटा क्रिसोल, और अगर आपके पैरा पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप OH के साथ ओनली फॉर मिथाइल नोन एज क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह से आप नेमिंग्स करेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो आप सभी हेडिंग डालिए। फर्स्ट अब इसमें स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स।
ईथर्स हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसमें अल्कोहल और फिनोल्स की कंप्लीट डिटेल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट हम ईथर्स को अलग से पढ़ेंगे, उसकी नेमिंग, उसकी जो नोमेनक्लेचर है, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज। अल्कोहल्स, सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेडिंग डालिए आप, हेलो एल्केन्स। ये आप सभी बच्चों ने किया है। हेलो एल्केन्स में RX on reaction with aqueous KOH by nucleophilic substitution reaction, X is replaced by OH group. Only in presence of water, KOH only in presence of water undergo nucleophilic substitution reaction. Here in presence of water, OH negative ion act as a nucleophile and undergo nucleophilic substitution reaction. देखो अगर यहाँ पे हम KOH को अल्कोहल की प्रेजेंस में लेते, ठीक है, तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन एक्ट एज अ बेस, तब वो काम करता बेस की तरह, और यहाँ पे क्या करता, HX का रिमूव करके एलिमिनेशन रिएक्शन कराता। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्वस मीडियम में लेते हैं तो OH नेगेटिव आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट मेथड की आप कंप्लीट डिटेल बेटा कर चुके हो। अगर आप ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले तो SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आप ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो SN1 मैकेनिज्म से, और अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो इट अंडरगो बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोलवेंट, नेचर ऑफ कंडीशन, रिएक्टेंट्स, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रूट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपने कंप्लीट डिटेल की हुई है इस मैकेनिज्म की और इस रिएक्शन की। नेक्स्ट अब आप देखिए सेकंड मेथड फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन, देखो एल्कीन से हमें क्या बनाना है बेटा, अल्कोहल। अब आपको सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। वो भी अगर हम एल्कीन लेते हैं, ये सिमेट्रिकल एल्कीन, और आपको अल्कोहल ऐड करना है, तो हम वाटर का एडिशन कराएंगे। देखो वाटर में 2 पार्ट्स हैं, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दे इजिली अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल। देखिए डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से किसी इलेक्ट्रोफाइल को अवेलेबल हो जाएंगे, और दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो अब सिमेट्रिकल एल्कीन में एक कार्बन के पास H ऐड हो जाएगा और एक कार्बन के पास OH, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH। तो सिंपल अगर हम वाटर का एडिशन कराते हैं टू एन एल्कीन तो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं अल्कोहल्स। लेकिन इस एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। वो 2 मेथड्स देखिए आप। एक आपका है डायरेक्ट मेथड और एक होगा बेटा स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, सिंपल मेथड, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और इनडायरेक्ट मेथड का नाम लिखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम इसमें डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली वाटर ऐड करेंगे टू एन डबल बॉन्ड कंपाउंड्स। तो अब आप फर्स्ट मेथड देखिए, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन। फर्स्ट मेथड हेडिंग डालिए। देखिए इस रिएक्शन में हम एल्कीन में वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे और वाटर का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड का मेन रोल होगा टू प्रोवाइड H+ आयन इन द मीडियम। अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है
तो आपको पास सिंपल है प्रोडक्ट, आपके पास 1 कार्बन पे H ऐड हो जाएगा और अनदर कार्बन पे OH। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको बेटा पता है जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कोई रिएजेंट ऐड करते हैं तो कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी-कोफ रूल। ये सभी बच्चों को पता है। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम डबल बॉन्ड पे ऐड कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका ऐड होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH CH3OH। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोफ रूल्स। अब आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए स्टूडेंट्स कि कैसे हम वाटर का एडिशन कराते हैं टू एन एल्कीन, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन। देखिए इस रिएक्शन में एसिड जो हम लेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डिसोशिएट इनटू ions and give H plus ion and sulfate ion. These H plus ion जो है ये they react with water. Water act as a Lewis base, electron donor. They donate electrons to H plus ion and form hydronium ion. देखिए एक लोन पेयर वाटर ने H plus को डोनेट कर दिया तो इसके पास कितने लोन पेयर रह गए, 1 पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन ऐड होगा टू एन एल्कीन। आपके पास एल्कीन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आइदर इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे या इस कार्बन पे और उसके थ्रू इस H को ऐड करेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस H को प्रोवाइड होते हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ये साथ वाला बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन अपने पास लेगा। तो नेक्स्ट इसमें अब आप देखिए CH3CH। देखिए अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट होते हैं तो H यहां ऐड होगा तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी। और अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शिफ्ट करता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो H आपका यहाँ ऐड होगा तो उसमें आपका कार्बोकेटाइन बनेगा प्राइमरी। तब आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। एज इस रिएक्शन में इस स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है तो ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है। जब मैकेनिज्म में जिस स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बनता है आइदर कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, वो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। तो आपके इस मैकेनिज्म का स्लो स्टेप ये है जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा बनेगा इस स्टेप में उतनी जल्दी स्पीड जो होगी फास्ट होगी पूरे मैकेनिज्म की। अब आपका आता है स्टेप 2। देखिए साथ में कौन एलिमिनेट होगा, इसमें सिंपल वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब कार्बोकेटाइन एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का टू एन कार्बोकेटाइन टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेप 2 CH3CH CH3। अब वाटर ऐड होगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से एरो जाता है उस तरफ जहां इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ हेड आपका पॉइंट होगा एरो का। अब आप इसमें देखिए नेक्स्ट क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बोकेटाइन को देगा CH3CH CH3, ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़ जाएगा ये H पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, साथ वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा ये और आपका फाइनली जो है प्रोडक्ट बन जाएगा।
OH और H प्लस आयन रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि आपने मैकेनिज्म स्टार्ट किया था विद H प्लस आयन, और ये आपको लास्ट स्टेप में एज इट इज आपको बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन इसी तरह से दोबारा से सर्कुलेट होती रहेगी। ये H प्लस आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा, दे गिव हाइड्रोनियम आयन, और इसी तरह से आपकी मीडियम एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कंटिन्यू रहेगी। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एसिड कैटालाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों को, रिटन प्रैक्टिस करनी है मैकेनिज्म की। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ थोड़ा सा। H प्लस आयन जो एसिड ने प्रोवाइड किए मीडियम में, सबसे पहले उन्हें वाटर ऐड करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन ऐड होगा टू एन एल्कीन, एल्कीन को H प्लस आयन देगा हाइड्रोनियम आयन, और H प्लस आयन एल्कीन लेके क्या बना देगा, वाटर रिमूव करेगा, और यहां से बनेगा आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वाटर अटैक करेगा उस पे, और जिससे आपका बाद में वाटर अटैक होने के बाद लास्ट स्टेप होगा रिमूवल ऑफ H प्लस, एंड फाइनली फॉर्म अ प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आप देखिए इनडायरेक्ट मेथड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए इस रिएक्शन में हम डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं कर रहे अल्कोहल बनाने के लिए, हम इनडायरेक्टली किसी और रिएजेंट की हेल्प से वाटर ऐड करेंगे एल्कीन में। और अब आप इस रिएक्शन की स्पेशलिटी देखिए, ये है कि इसमें OH बॉन्ड जो ऐड होता है, OH ग्रुप, वो ऐड होता है एंटी मार्कोनिको फ्रूल से। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। इसमें आपको अगर वन स्टेप में लिखना है तो जो भी आप एल्कीन लेंगे, फर्स्ट रिएक्ट विद डाई बोरेन B2H6, देन फिर हम ऐड करेंगे OH ग्रुप बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो आपका जो अल्कोहल बनेगा वो एंटी मार्कोनिको फ्रूल से बनेगा। तो इसमें आप अगर वन स्टेप में लर्न रखेंगे तो OH ग्रुप आप मार्कोनिको फ्रूल से ऐड करा देंगे टू एन एल्कीन। अब आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, बिल्कुल सिंपल है। आप B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। इसको हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ BH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BH3 होल ट्वाइस। किसी भी तरीके से आप इसको मैकेनिज्म में लिखो, ये गलत नहीं होगा। तो अब आप इसका फर्स्ट स्टेप देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। जब एल्कीन पे BH3 का अटैक कराते हैं तो BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, बोरोन 1s2 2s2 2p1। देखो एक्साइटेड स्टेट अगर हम लिखते हैं तो 2s1 2p2, तो एक p ऑर्बिटल वेकेंट है, ये वाला वेकेंट p ऑर्बिटल है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बोरोन अपने वेकेंट p ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के साथ इस कार्बन पे अटैक करता है। ये दोनों स्टेप एक साथ होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। देखो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एम्प्टी p ऑर्बिटल में जाएंगे और हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के साथ इस कार्बन पे लग जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट, CH3 CH, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के साथ इस कार्बन पे लगा है CH2, और ये जो BH3 पूरा BH2 बन गया। अब ये मॉलिक्यूल ये इस कार्बन पे लगा CH2 BH2। अब इसको मैं इस तरह से लिख रही हूं, देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन रह गए। अब स्टिल इसके 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पे, सॉरी एक p ऑर्बिटल वेकेंट है, एक और एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा ये। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये p ऑर्बिटल में, एक और एल्कीन पे अटैक करेगा ये। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एम्प्टी p ऑर्बिटल में जाएंगे, और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन विद बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन पे अटैच होगा।
तो नेक्स्ट आपका क्या बनेगा देखिए, CH3 CH2 CH2, एक और ग्रुप बन जाएगा ऐसा, होल ट्वाइस। अब बोरोन के पास एक H रह जाएगा, स्टिल बोरोन कंटेन एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो एक और मॉलिक्यूल एल्कीन का अटैक करेगा इस पे, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2B, आपके पास फाइनली ये बनेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अब यहाँ कंप्लीट हो गया, जिसको हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोबोरेशन। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, इस मॉलिक्यूल को देखिए CH3 CH2 CH2B, अब ऑक्सीडेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड को मैं ऐसे लिख रही हूं OH OH, ऐसे भी लिख सकते हैं परोक्साइड बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो यहां से स्टूडेंट्स देखिए ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा और यहां से ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, और 3 OH ग्रुप क्या बना देंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, प्लस साइड प्रोडक्ट होगा H3BO3। तो यहां पर हम 3 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे H2O2 के, 3 OH ग्रुप 3 प्रोपाइल चेन के साथ अटैच हो जाएंगे और आपके बनेगा प्रोपेनॉल प्लस H3BO3। तो अब आप फाइनल प्रोडक्ट देखिए, आपने स्टार्ट किया था प्रोपीन से और आपके पास अल्कोहल मिला है प्राइमरी अल्कोहल्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एड BH3 molecule, then oxidation with hydrogen peroxide in presence of base OH negative ion. Alcohol add OH group add according to anti-Markovnikov rule to an alkene. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अच्छे से लर्न रखनी है। नेक्स्ट आप देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स देखिए कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं C डबल बॉन्ड O, जिस भी कंपाउंड में ये वाला बॉन्ड है वो आपके कंपाउंड होंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड RCHO, कीटोन्स RCOR, कार्बोक्सिलिक एसिड्स C डबल बॉन्ड O OH एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जितने भी एसिड के डेरिवेटिव होंगे, एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो एसिड से बने हैं। देखो अगर हम OH को रिप्लेस कर दें Cl से तो ये एसिड का डेरिवेटिव होगा एसिड क्लोराइड। अगर हम OH को रिप्लेस कर दें OR ग्रुप से तो ये आपके कंपाउंड होंगे एस्टर। तो इन जितने भी और 2 और होते हैं एसिड एनहाइड्राइड और अमाइड्स। तो अब आप देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन कराने से, क्या कराने से, रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन फॉर्म अल्कोहल्स। ये जर्नल है, ये मैंने जर्नल लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, all these compounds on reduction give alcohols। अब रिडक्शन के लिए इनकी क्या लेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो इस रिएक्शन में यूज होंगे वो लिखिए। फर्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये भी यूज कर सकते हैं, और H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, और एक और रिएजेंट आप लिख सकते हैं सोडियम इन इथेनॉल।
तो अब इन सभी रिएजेंट्स की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल्स। होगी। तो आप वन बाय वन अब देखिए सभी। फर्स्ट आप देखिए एल्डिहाइड CH3CHO on reduction with lithium aluminum hydride. First reduction with lithium aluminum hydride, then hydrolysis. तो आपका प्रोडक्ट बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। देखो ये आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। कीटोन, कीटोन ऑन रिडक्शन, देखो कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी है जर्नल। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रिडक्शन लिख रही हूँ, आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाई, बट आपको मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है HH, तो आपका प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहे हैं? OH, अल्कोहल्स बन रहे हैं। तो सिंपल आपको सभी में ये करना है, बट आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब बात आती है एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से अल्कोहल्स देते हैं? प्राइमरी। एस्टर, एस्टर ऑन रिडक्शन गिव मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, वन शुड बी प्राइमरी CH3CH2OH और अदर अल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ R डैश मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो एस्टर्स जो होते हैं उसमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स बनते हैं, बट इन सभी में आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल एंड एसिड गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। अब आपको दो रिएजेंट्स जो मैंने लिखवाए हैं ये ध्यान रखने हैं। देखो एक आपको लिखवाया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और नेक्स्ट है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको एक और पॉइंट जिसमें ध्यान रखना है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से टर्शरी अल्कोहल्स फॉर्म नहीं होते। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से कभी भी टर्शरी अल्कोहल नहीं होते। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, देखिए लिखिए टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन कराने से टर्शरी अल्कोहल फॉर्म नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोन हाइड्राइड। हाइड्रोजन बोरोन के पास से इजिली अवेलेबल नहीं हो सकते, बट एल्यूमिनियम के पास से आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। देखो एल्यूमिनियम का साइज बोरोन के साइज से बड़ा है, तो यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये हाइड्रोजन इतनी इजिली प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी जल्दी एल्यूमिनियम प्रोवाइड करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोन हाइड्राइड से। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि सभी को रिड्यूस करा देता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव।
NaBH4 एल्डिहाइड को कराएगा और कीटोन को। देखो ये आप एस्टर कार्बोक्सिल, ये कैन नॉट रिड्यूस, ये आप नोट डाउन कीजिए, कैन नॉट रिड्यूस डेरिवेटिव ऑफ एसिड एक्सेप्ट एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को छोड़ के ये जो डेरिवेटिव होते हैं एसिड के, उनको रिड्यूस नहीं कराता, मींस ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कराएगा, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी को रिड्यूस कराएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, अमाइंस हो, आपका कोई भी कंपाउंड हो, सबको रिड्यूस कराएगा। बट सोडियम बोरोन हाइड्राइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, इट ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड, बट इट नॉट रिड्यूसेस एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं कराएगा, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कराएगा। जैसे अगर आपके पास रिएक्शन है और आपके पास एरो पे कंडीशन लिखी हुई है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, तब आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन होती है, बट ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कीटोन का रिडक्शन कराएगा, एस्टर ग्रुप का नहीं कराएगा। तो आपका इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH2 और एस्टर ग्रुप आपका चेंज नहीं होगा, तो आपका सिर्फ कीटोन ग्रुप ही रिड्यूस होगा टू एन एल्कोहल। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एस्टर्स हो, एसिड क्लोराइड हो, सभी की रिडक्शन से क्या बनते हैं, एल्कोहल्स। एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट अब इसमें देखिए नेक्स्ट मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो आप देखिए हमने पढ़ा है एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल्स, बट एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली कीटोन, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, बट कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव टर्शरी अल्कोहल्स। एस्टर, एस्टर प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट first form ketone, then ketone add one more molecule of Grignard reagent and form tertiary alcohol. So with ester 2 molecules of Grignard reagent will be used. अब आप इस रिएक्शन का जर्नल मैकेनिज्म देखिए, आपको बड़ी आसानी से पता लगेगा कि क्यों इसमें एक ब्रांचिंग ऐड हो रही है। ब्रांचिंग ऐड हो रही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल पार्ट की। देखिए आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, आपको कैसे ऐड करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप ये देख लीजिए बस। RMgX ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R स्लाइटली नेगेटिव, Mg मैग्नीशियम पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव। अब इसी तरह से C डबल बॉन्ड O पोलर है, दैट ग्रुप कंटेन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन कैरी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उन पे आपकी एडिशन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला स्टेप बेटा आपका यही है। अब आप देखिए ये स्लाइटली पॉजिटिव है और R नेगेटिव। R पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ पे जाके ऐड होगा, कार्बन पे, और ये वाला जो पार्ट है MgX ये आपका कहाँ पे ऐड होगा, O पे। तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए कंडीशन जो आपकी रहेगी रिएक्शन की ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। CO, O के साथ कौन हुआ है ऐड, MgX, और इस कार्बन पे कौन सा पार्ट ऐड हुआ है, R। तो अब देखिए यहाँ पर आपका एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी पार्ट होगा, इस कार्बन की एक ब्रांचिंग बढ़ जाएगी विद द R पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट इसमें स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से आपका देखिए ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, H इस बॉन्ड को मिलेगा और OH इस बॉन्ड को,
और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए COH R। तो आपके फाइनली प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे बेटा, अल्कोहल्स। तो ये आपकी रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब इसमें फर्स्ट आप देखिए रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड H3C डबल बॉन्ड OH, और आप इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं RMgX। तो पहले मैं आपको इसको भी फिर से डिटेल में करा रही हूं, फिर आपको मैं शॉर्ट वे से आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। R नेगेटिव पार्ट आपको कार्बन पे ऐड करना है और O के साथ MgX, CH3CO, O के साथ आपका पार्ट होगा MgX ऐड और R पार्ट होगा आपका कार्बोनिल कार्बन पे। रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देन सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव सेकेंडरी अल्कोहल। एक एक्सेप्शन है जो आप ध्यान रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव प्राइमरी अल्कोहल। देखिए अगर आप इस R पार्ट को इस कार्बन पे अटैक कराते हो तो आपके पास जो अल्कोहल मिलेगा वो आपको मिलेगा प्राइमरी। तो सिर्फ एक ये एल्डिहाइड है जो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, बाकी सभी एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट अब आप देखिए कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है RMgX। देन हाइड्रोलिसिस। अब डायरेक्ट आपको करना है कि इस R पार्ट को आपको इस कार्बन पे ऐड कराना है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3CCH3ROH। तो अब आपके अल्कोहल्स बने टर्शरी अल्कोहल्स। तो इस तरह से आपको रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट अब आप देखिए एस्टर। एस्टर की किस तरह से रिएक्शन होती है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। R पार्ट ऐड होगा कार्बोनिल कार्बन पे, CH3CO MgX R OC2H5। अब इसमें आपका नेक्स्ट स्टेप किस तरह से होगा, हाइड्रोलिसिस। जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा और ये ग्रुप हट जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेंगे कीटोन्स, कीटोन। और कीटोन की आप फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मैकेनिज्म पता है बेटा, तो आपका अल्कोहल बनेगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो एस्टर के साथ भी क्या बनते हैं, टर्शरी अल्कोहल, बट आपके 2 मॉलिक्यूल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखनी है बेटा सभी को कि एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल बट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आप एक जगह पे नोट कर लीजिए अच्छे से। कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल बट ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव टर्शरी अल्कोहल। तो जब भी आपको ट्रेस करना है तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ट्रेस करना है कि आपका अल्कोहल जिस भी रिएक्टेंट से बना है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ग्रुप कौन से हैं और एल्डिहाइड और कीटोन में कौन से हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है CH3CH2CHO प्लस RMgX और आपका प्रोडक्ट है CH3CH2CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है।
अब आपको बताना है ग्रिकनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप अपने एल्डिहाइड ग्रुप में देखिए, कार्बोनिल कार्बन जिसके पास ऑक्सीजन है वही वाला कार्बन जो है आपका क्या होता है OH। उस ग्रुप के पास आप ब्रांचिंग देखिए CH2 CH3, तो ये वाला पोर्शन आपका एल्डिहाइड से है। ये वाला ग्रुप जो है ये आपका ग्रिकनार्ड रिएजेंट का है। तो आपका ग्रिकनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है CH3MgX। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन देखिए जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। आपको मीथेनॉल के साथ ग्रिकनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराना है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, प्रोडक्ट है आपका ये। तो अब आपको ग्रिकनार्ड रिएजेंट बताना है, ग्रिकनार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब आप देखिए मीथेनॉल, मीथेनॉल क्या होता है HC डबल बॉन्ड OH। अब जिस कार्बन पे OH है आप उसको देखिए, उसके पास 2 H है, वो 2 H किसके हैं, मीथेनॉल के। और ये वाला पार्ट किसका होगा, आपका ग्रिकनार्ड रिएजेंट का। तो ग्रिकनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, MgBr। ये आपका ग्रिकनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है, क्योंकि जिस कार्बन के पास OH है उस कार्बन के पास 2 H है जो है मीथेनॉल से, और रिमेनिंग पोर्शन आपका किसका है, ग्रिकनार्ड रिएजेंट का। तो ये आपका ग्रिकनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स।